चलिए आइए आज हम फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वन फिजिक्स चैप्टर के हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ये आपका आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है आवर्धन की परिभाषा लिखें। ये आपका VVI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगा, आइए जान लेते हैं इसकी परिभाषा। आप लिखेंगे परिभाषा में किसी दर्पण या लेंस, दोनों के लिए हो गया, किसी दर्पण या लेंस की प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, समझ रहे हैं ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किसको कहेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। ठीक है, इसकी यहाँ पे लिख लेना इसका फॉर्मूला, आवर्धन एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई HI से अगर इंगित करेंगे तो HI बटे HO। ये आपका 3 अंक में प्रश्न पूछता है, इसको आप लोग लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये पूछता है उत्तल दर्पण, हमेशा पूछता है, देखिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। ये एकदम VVI क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में अर्थात पश्च दृष्टि दर्शन के रूप में क्यों किया जाता है। तो चलते हैं आंसर, इसको जानिए कैसे क्यों किया जाता है। पहला कारण है कि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसके वजह से भी इसको हम साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा कारण है उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। कारण है उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, अर्थात जब उत्तल दर्पण से आप पीछे देखिएगा तो बहुत सा क्षेत्रफल आपको दिखाई देगा।
अगर कोई व्यक्ति ट्रक के पीछे पीछे आ रहा है, हल्का सा पीछे है और ट्रक से छिपा हुआ है, फिर भी वो आपको पीछे से आगे ट्रक का ड्राइवर उसको देख लेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है इस तरह से लपा हुआ रहता है, उसका दृष्टि क्षेत्र अधिक हो जाता है। यही दो कारण है जिसके कारण उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में या पश्च दृष्टि दर्शन के रूप में किया जाता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोलना हाँ या ना। यस सर। बोलते जाना। इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए एक और वीवीआई क्वेश्चन है इस चैप्टर से। क्वेश्चन है प्रकाश परावर्तन के नियमों को लिखें। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, ये भी आपका वीवीआई है। अब देखते हैं इसका आंसर, देखिए क्या है। ऐसे कहता है प्रकाश परावर्तन के नियम को लिखें। तो ये प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम होते हैं। पहला, ये पहले आपको फिगर बना लेना होगा। फिगर बनाने के बाद आप नियम लिखेंगे। देखिए मान लेते हैं समतल दर्पण है, काबिल बनेगा कलाई कर दीजिएगा, और ये आ रहा आपका आपतित किरण, और यहां से ही लौट गया, ये हो गया आपका परावर्तित किरण, और जहां से लौटा उसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ये क्या है? आपतित किरण। और ये क्या है? बोलो, ये क्या है? ये परावर्तित किरण है ना। ये क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब ये आपतन बिंदु पर ऊपर से हम ऐसे लंब गिरा देते हैं। तो इस प्रकार दो कोण बनेगा, एक कोण ये बनेगा और एक कोण ये बनेगा। ये अविलंब कहलाता है, अभिलंब। तो ये अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे आपतन कोण। तो इसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। यही दो नियम बनता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, देखिए तीनों एक ही तल में है, ऊपर ही है। ठीक है, ये तीनों क्या है? एक ही तल में। बस एक नियम बन गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में। देखिए तल दो, एक दो, ऊपरी तल में। तो एक नियम बन गया। हम लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम यहां से निकल के आएगा, कोण से।
इस कोण को हम लोग I से सूचित करते हैं और इसको R से करते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो नियम बन गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों नियम आपका इंपॉर्टेंट और VBI है। ये भी आपको 3 अंक के प्रश्न है। समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ये सभी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ये सभी प्रश्नों को आप बार बार दोहरा लें, फिर ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन है समतल दर्पण। देखिए ये प्रश्न आपको यहाँ ध्यान दो, देखो इधर ये प्रश्न आपको ऐसे भी पूछ देगा। समतल दर्पण बोलना, तुम लोग बोलने से डरना मत। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचें। ये देखिए ये प्रश्न भी VBI है। हम ई का कह रहा है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। तो समतल दर्पण आप बना दीजिएगा ऐसे, ये समतल दर्पण हो गया और ये आपका कलरी कर दिए, रंग दिए। अब कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एक बिंब हो गया। बिंब और प्रतिबिंब, बिंब के मतलब वस्तु, प्रतिबिंब के मतलब प्रतिबिंब होता है। इसका जो इमेज बनेगा वो प्रतिबिंब कहलाएगा। तो ये बिंब है, जरा देखना इधर, ये बिंब है यानी वस्तु है। तो इस वस्तु से किरण इसे चलेगा। तो ये लंबवत किरण है कि नहीं है? ये कैसा किरण है बताओ? लंबवत है। तो लंबवत किरण वो लंबवत लौट जाएगा उसी पर। अब बच गया नीचे आपका काल्पनिक। ठीक है, तो एक किरण आपको ऐसे खींचना है, दूसरा आपको एक एंगल के साथ में खींचना है। तभी जिस एंगल यानी जिस तरह से आया उसी तरह से इसको लौटा दीजिए। तो ई परावर्तित किरण हो गया। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण। अभी परावर्तित किरण को पीछे भगाइए, ये दोनों यहां पे मिल गया, अर्थात ये बिंब हो गया। ये सॉरी ये प्रतिबिंब हो गया, ये आपका बिंब हो गया। इस प्रकार के आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है। ये भी आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बना लीजिए आप लोग। आइए एक प्रश्न और हम देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों परावर्तित किरण ही यहाँ पे आके मिला है और दोनों परावर्तित किरणें जो है वो काल्पनिक है, वास्तविक भी पीछे लौट गया, इसलिए इसमें वास्तविक प्रतिबिंब कभी बनेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एकदम सुंदर और सुनहरा क्वेश्चन इसको कहेंगे, हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अवतल दर्पण। अब हम आपको ये F बराबर R/2 सिद्ध करने जा रहे हैं। ऐसे हम दोनों दर्पण में एक साथ सिद्ध कर देते हैं और इसको आप देखिए एक बार में ही दोनों सिद्ध हो जाएगा। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, अब वहां जो कहेगा ये वो बना दीजिएगा। उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करें। ठीक है, ये आपको अवतल दर्पण में पूछ दे तो भी यही बनेगा, उत्तल दर्पण में पूछे तो भी यही बनेगा, केवल फिगर दोनों का अलग अलग बना दीजिएगा। लेकिन अगर कोई वहां पूछेगा एक ही, इसलिए एक ही फिगर रहेगा। यहाँ पे हम फिगर अलग अलग बनाएंगे लेकिन सूत्र बनेगा एक ही। चलिए फिगर देखते हैं।
फिगर आपको पहले हम बना लेते हैं अवतल दर्पण का। ये देखिए अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया मुख अक्ष, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, मुख अक्ष, और ये आ गया आपतित किरण, ये आपतित किरण। अब मान लीजिए यहाँ पे इसका फोकस हो गया, तो यहाँ पे फोकसित कर देते हैं, और ये फोकस दूरी के दूना भाग जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, और ई हो गया आपतन बिंदु, यहाँ से इस पर हम लंब खींच देते हैं, तो ये बन गया आपका आपतन कोण परावर्तन कोण। अब चूंकि ये दोनों बराबर है इसलिए दोनों के नाम थीटा दे दीजिए। समझ में आ रही बात? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो हम उस नियम से चलेंगे, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो बताइए जब ये थीटा है, ई थीटा है, तो ई कितना क्या होगा? ये आपको थीटा हो जाएगा, क्योंकि ई वाला कोण और ई वाला कोण एकांतर कोण है। अब आ जाइए, अब देखिए ये दोनों के जोगफल के बराबर एक बहिष कोण होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। किसी भी त्रिभुज के ई जो कोण बनता है बहिष कोण, ये दोनों के जोगफल के बराबर होता है। तो देखिए ई त्रिभुज की बात करें तो ये कोण ए कोण दोनों के जोड़ेंगे तो ये बहिष कोण के बराबर हो गया। अब आपको यहाँ पे P ले लेना है। चलिए इसी प्रकार उत्तल में आप देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। बस उत्तल में भी इसी तरह से कर देना है, एक ही बार में दोनों बन जाएगा। ये उत्तल दर्पण हो गया, आई हो गया आपतित किरण, ये भी आपतित किरणें होता है ना। तो ये हो गया से आपतित किरण, इसको हम परावर्तित कर देंगे और इसको डॉट डॉट करके ले जाएंगे, जहां ले जाएंगे वहां आपको एफ लिखना है कि एफ पर फोकस हो गया। इसके दुगना दूरी पर सी लिख दीजिए, और ये एम बिंदु हो गया, इस सी बिंदु से एम बिंदु पर लंब डालिए। और ये आपका इधर आगे बढ़ा देंगे इसको। अब ये भी आपको देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण, आई लंब हो गया, इसलिए आई आपतन कोण हो गया, ई परावर्तन कोण, तो ई थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। अब देखिए ई थीटा है तो ये आमने सामने के कोण है, तो ये भी थीटा हो गया। और ई वाला के ई वाला संगत है, इसलिए ये भी थीटा हो गया। अब ई वाला दोनों के जोड़ देंगे तो बहिष कोण के बराबर हो गया 2 थीटा। समझ में आ रही बात है? देखिए ये वाला समूह कोण है, इसलिए थीटा है तो थीटा, और ये वाला संगत है तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। अभी त्रिभुज की बात करें तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो दोनों के जोड़ेंगे तो त्रिभुज के बाहर वाला कोण 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसकी बनाना कितना आसान है। अब आप यहाँ पे P लिख दीजिए। चलिए अब आपको इसको हम इंडिकेट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा F, अगर इसको इंडिकेट करेंगे तो ये हो जाएगा R, इसी तरह से इसको इंडिकेट कर दीजिए F से, और यहाँ तक खिला दीजिए R से, यानी कि हो गया R। ठीक है, अब देखिए दोनों के लिए है। पहले हम चलते हैं थीटा से, तो tan थीटा आप जानते हैं इसमें लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा ई वाला से चलेंगे, तो ई त्रिभुज से चलेंगे, तो लंब क्या है? ई वाला चाप, तो यहां पे लिखेंगे PM बटे आधार, यहां से यहां तक हो जाएगा PC होगा। देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना, तो ई थीटा ई है तो ई त्रिभुज पूरा ही होगा, तो लंब बटे आधार। आगे देखिए इसका मतलब हो गया कि tan थीटा बराबर हो गया PM बटे PC, ये हो गया दूसरा। अब ई 2 थीटा से चलिए आप, तो चलेंगे अगेन tan 2 थीटा। अब आइए tan 2 थीटा किसके लिए लिए? ई त्रिभुज के लिए है कि ना, ये त्रिभुज के लिए, तो इसमें भी लंब बटे ये आधार हो गया, तो लंब क्या हो गया? PM बटे PF, यानी PM बटे PF।
ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 थीटा, आई है केवल थीटा, तो 2 को यहाँ गुना करके यहाँ ले लाते हैं, यानी तब क्या हो जाएगा tan 2 थीटा के जगह पर कर देते हैं थीटा बराबर pm बटे गुना तिरछे करेंगे तो हो जाएगा 2pf। है आसान, समझ में आ रही बात। अब बताइए ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण को गौर से आप देखिए, ev tan थीटा ev tan थीटा, जितना थीटा का मान यहाँ जितना थीटा का मान यहाँ, इसका मतलब ये दोनों के मान तो बराबर होगा ना, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। तो हम लिख सकते हैं इतना बराबर इतना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट वाला लिखिए pm बटे pc इक्वल टू pm बटे 2pf। अब बताइए pm से pm काट दें, pm से pm कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो अब बच गया क्या बच गया 1 बटे pc बराबर 1 बटे 2pf। भाई सबको पलट दो ना ऊपरे, आप सबको पलट देंगे तो हो जाएगा कितना pc, यानी pc बराबर ये ऊपरे जाएगा तो कितना हो जाएगा 2pf हुआ। आप बताइए pc के मान कितना देंगे, देखिए p से c तक r दे है, यानी r बराबर 2, आप pf के जगह पर pf के जगह पर f, यानी f सब में देखिए इसमें भी वही है, तो इसका मतलब हो गया r बराबर 2f, तो f बराबर r बटे 2, f बराबर r 2 को लाएंगे बटे 2, या तो इतना करके छोड़ दीजिए तो भी सही, इतना करके छोड़ दीजिएगा तो भी सही है। आसान, बिल्कुल आसान है। ये आपका 3 नंबर, ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा है, हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप बार बार रिवाइज कर लीजिए। चित्र दोनों के लिए सेम हो गया, बन गया ये दोनों के लिए सेम है। अगर आप परीक्षा में कोई एक पूछे तो जो पूछेगा वही चित्र देना है, बाकी आपको यही लिख देना है ना आसान। चलिए उतार लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, खत्म हो गया। फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इसका ये VBI क्वेश्चन है और हमेशा रिपीट करने वाले क्वेश्चन है। ऐसे दर्पण सूत्र इसमें पूछता नहीं है, इसलिए दर्पण सूत्र में आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। दर्पण सूत्र केवल पूछेगा कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, तो आपको याद रखना है दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/a। ये बात दर्पण सूत्र के लिए हो गया, जो आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये पूछता उत्तर नहीं है, पहले पूछता था, अब ये पूछता नहीं है। अगले दिन कल हम आपको बताएंगे, ये दर्पण था, यानी कि अगले दिन दूसरे चैप्टर हम आपको बताएंगे लेंस। लेंस है ना, लेंस है। लेंस के चैप्टर आपको, लेंस में जो क्वेश्चन पूछता है आपको कल हम हल कर देंगे, और आप इसे बार बार रिपीट कीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों की बताइए। आपको ये लाइव मुफ्त में आपको लाइव बताया जा रहा है, इस समय आपको डेली चालू होगा, आप डेली आप इस पर आकर के पढ़ सकते हैं, और इसको आप बगल वाले यानी दोस्तों को ज्वाइन करने के लिए बोलिए, अच्छा रहेगा आपके लिए।